हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। वेक्टर्स चैप्टर के हमने लेक्चर्स देखे थे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन और स्केलर प्रोडक्ट ये टॉपिक्स देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर में। और वेक्टर चैप्टर जो है इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं जेई में, नीट में हर साल लगभग उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेक्टर चैप्टर के आपको जो यूज़ है वो बहुत सारे चैप्टर्स में है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो देखने वाले वो है वेक्टर प्रोडक्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और सॉरी, देन अभी हम लोग देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के टाइम में देखा था कि वेक्टर इनटू वेक्टर अगर स्केलर हो जाता है, वो क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम लोग उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी आज के टॉपिक में वेक्टर प्रोडक्ट में होता क्या है कि वेक्टर इनटू वेक्टर अगर वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, ओके, मीन्स 2 वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद आउटपुट क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर ही रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट के लिए एग्जांपल देखा था वर्क। ओके, वर्क क्या था? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर थी, राइट, ये वेक्टर, लेकिन ये क्या थी? स्केलर, राइट। सो ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है? देखो, अगर कोई और क्वांटिटी देते हैं हम लोग, लाइक टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में परपेंडिकुलर को इग्नोर कर देता हूं, डिस्टेंस, यहाँ पे हमें डिस्टेंस मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अभी आप बोलेंगे इससे डिस्टेंस स्केलर रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अलग रहता है टॉर्क में। ओके, मीन्स अगर मान लो ऐसा टॉर्क है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस इस तरीके से लिया जाता है, राइट, इस तरीके से। अभी हम लोग देखते हैं आर ऐसे जो भी हम लोग फोर्स कंसिडर करते हैं इस हिसाब से, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स लेता है तो उसको भी हम लोग टॉर्क बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से, तो दोनों भी कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। देन इसका प्रोडक्ट जो होता है टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन वन अनदर एग्जांपल, लीनियर वेलोसिटी। Linear velocity is equal to angular velocity into radius vector। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर आ जाता है। ओके, सो दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि 2 वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्वांटिटी जो रहती है वो वेक्टर रहती है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? 2 वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई वेक्टर ही होती है, लेकिन जो आउटपुट क्वांटिटी होती है अगर वो स्केलर आती है तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर आती है तो बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो दैट्स एकदम सिंपल। तो अभी ये हो गई उसकी कंसेप्ट। अभी हम लोग उसके मैथमेटिकल डेफिनेशन और उसके फॉर्मुलेशन, मीन्स इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, उसके ऊपर क्या क्या हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ओके, चलो देन अभी वेक्टर प्रोडक्ट मतलब होता क्या है? जो आउटपुट क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर आएगी मतलब उसको डायरेक्शन भी रहेगी और मैग्नीट्यूड भी रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही ना, राइट। तो डायरेक्शन भी रहती है। मीन्स अगर मान लो यहाँ पे हम लोग लेते ए क्रॉस बी, इसको ऐसे, या फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट तो ही क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। So A is vector quantity, B is vector quantity and A cross B is also vector quantity। तो इसको क्या क्या है? इसको मैग्नीट्यूड भी है और इसको डायरेक्शन भी है। ओके, सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहां पे मैं इस मैग्नीट्यूड बताता हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे होता है। ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू ये जो रहती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम।
ओके एंगल कैसे मेजर किया जाता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि दो वेक्टर्स अगर डाइवर्जिंग स्टेट में होते हैं तो इसका एंगल लिया जाता है इस तरीके से, अगर दो वेक्टर कॉन्वर्जिंग स्टेट में होते तो उनका एंगल लिया जाता है इस तरीके से, लेकिन अगर दो वेक्टर सेम सीक्वेंस में होते हैं अगर ये एंगल लेते हैं सो दिस इज रॉन्ग, ये एंगल हम लोग नहीं लेते। कैसे होना चाहिए, वेक्टर जो है वो डाइवर्जिंग या कॉन्वर्जिंग स्टेट में होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे और ये थीटा चूज करेंगे एंड दैट दिस थीटा विल बी करेक्ट। ओके सो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, जब सीक्वेंस में आते तो बहुत सारे बच्चे ये एंगल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कभी भी वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें सिलेक्ट करना हो तो वो डाइवर्जिंग या कॉन्वर्जिंग स्टेट में होने चाहिए, तभी उनके बीच में एंगल लेना है। अगर सीक्वेंस मतलब ये सेम ऑर्डर में रहते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में रहते हैं, राइट, मतलब इस तरीके से, तो इनके बीच में हम लोग ये एंगल थीटा नहीं लेते। अगर ऐसा भी दिया होगा तो भी बहुत सारे बच्चे ये थीटा ले लेते, तो ये गलत है, इसको एक्सटेंड करना है, ये थीटा लेना है एंड दिस इज करेक्ट वन। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है ना, इस एंगल को कंसीडर करके भी ऑप्शंस दिए रहते हैं, फिर हमारा गलत हो जाता है, हमें लगता है हमने सही किया है क्योंकि ऑप्शन तो मिल गया, हमें जो सॉल्व किया वो आंसर मिल गया, ऐसा नहीं होता। ओके तो ध्यान में रखिए, जो सिली मिस्टेक्स रहती है उसको कंसीडर करके ऑप्शन को बनाया रहता है ना, तो ये थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड of product of both vectors means a and b and sine of angle between them, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा इट मेक्स मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ओके ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन नहीं हुई, डायरेक्शन हमें देखनी है कैसी होती है। ओके सो डायरेक्शन निकालने का एकदम सिंपल तरीका होता है, देखो दो वेक्टर से, ये a है और ये b है, this is a vector and this is b vector. Okay, how will you find a cross b, direction of a cross b? Okay, you can get magnitude from here, a cross b is equal to magnitude of a cross b is equal to a magnitude of a into magnitude of b into sin of theta, right? तो ये डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एकदम सिंपल है, देखो ये रेड वाला a है, ब्लू वाला b है, इस तरीके से। ओके व्हाट इज गिवन, a क्रॉस b, हमें निकालना क्या है या फिर हमें डेटा क्या दिया है, ए क्रॉस बी। ओके सो ए क्रॉस बी, देखो राइट हैंड लेना है। ओके ऐसा नहीं करना है कि सर मैं लेफ्टी हूं मैं लेफ्ट हैंड लूंगा, ऐसा नहीं होता। ओके आप लेफ्टी हो राइटी हो, राइट हैंड के टाइम में राइट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड के टाइम में लेफ्ट हैंड ही यूज करना है। ओके सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ आई विल यूज लेफ्ट हैंड, ओके ऐसा कुछ नहीं। ओके सो राइट हैंड रूल यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किस तरीके से, देखो रेड वाला ए, ब्लू वाला बी, तो क्या करना है, देखो इस तरीके से ए से लेके बी तक आपके जो फिंगर से वैसे लेके जाने। ओके ए क्रॉस बी, ए टू बी, ए टू बी, अगर ऐसा आ रहा है तो आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ए क्रॉस विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके अगर ऐसा होता है, देखिए ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में। ओके मीन्स आपको यहाँ पे सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है। अगर ए क्रॉस बी ऐसे आता है, ए है और ये बी है, ए क्रॉस बी अगर ऐसे आता है तो बी क्रॉस ई ऐसे आएगा इस तरीके से, मतलब ए क्रॉस बी आपकी तरफ आएगा, बी क्रॉस ए जो है वो मेरी तरफ आएगा, ऐसे लेते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा। ओके एंड राइट हैंड रूल हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, एकदम सिंपल। स्क्रू रूल भी रहता है, स्क्रू रूल बच्चों को नहीं समझता है, इसलिए मैं राइट हैंड रूल से ही समझाता हूँ हमेशा, राइट हैंड रूल इजी है। ओके स्क्रू रूल कैसा वो भी बता देता हूँ, वो बोर्ड्स में ही पूछा जाता है, बाकी की राइट हैंड रूल आपको ना राइट हैंड रूल ना स्क्रू रूल आपको कोई पूछने वाला, बस डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना है, आपको कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं करना है। तो देखिए एकदम सिंपल राइट हैंड रूल है, कर्ल फिंगर जो है वो फर्स्ट वाले से लेके सेकंड वाले तक लेके जानी है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी आपकी तरफ, बी क्रॉस ए मेरी तरफ, है ना, एकदम सिंपल रहता है। ओके तो ध्यान में रखना है, हम लोग इस तरीके से वेक्टर की डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसी रहती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, और द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। मीन्स जो ए और बी का प्लेन है, ये बोर्ड है जो है, दिस इज प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी ए एंड बी। ओके सो ए क्रॉस बी जो है इसको परपेंडिकुलर रहेगा, या फिर बी क्रॉस जो है बी क्रॉस ए भी इसको परपेंडिकुलर ही रहेगा।
है ना, एकदम सिंपल है। मीन्स चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, दोनों भी परपेंडिकुलर ही रहते हैं। बट डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस जो आता है वो डायरेक्शन का आता है। डायरेक्शन कैसी होती है? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, है ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। तो ये डिफरेंस आता है। मतलब क्या डिफरेंस आता है? डायरेक्शन का। ओके, सो मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएगा? ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? बी ए साइन थीटा। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए आर इक्वल। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। फिर क्या फर्क आता है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मीन्स यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं, उल्टा करके वो वैलिड नहीं रहता। तो फिर क्या रिलेशन क्या है वो तो पता होना चाहिए ना हमें। तो हमें पता है यस, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इस तरीके से मीन्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में एक बात हमें समझ में आती है कि वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मीन्स सीक्वेंस मैटर करता है। अगर ए लेफ्ट में है तो ए लेफ्ट में ही होना चाहिए, बी अगर राइट में है तो बी राइट में ही होना चाहिए। सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए। सीक्वेंस बदला जाता है तो आउटपुट बदल जाएगा, आउटपुट सेम नहीं रहेगा। ओके, सो आई होप ये आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से आप रिवाइंड कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, रिपीट कर लीजिए, इस जो टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा। देखो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या? दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेके अगर जो क्वांटिटी बनेगी वो अगर वेक्टर रहती है, मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ईच विथ ईच अदर देन द आउटपुट क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, देन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। Okay, and magnitude of that vector product is the magnitude product of magnitude of two vectors and sine of angle between them. Okay, then a cross b and b cross a are having same magnitude but directions are opposite, therefore we can write a cross b is equal to minus b cross a. Okay, so ये हो गया सिंपल प्रॉपर्टी। देन ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलो थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो रहता है, मीन्स अगर सेम वेक्टर के साथ में ए क्रॉस ए ऐसा होता है, या फिर दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो भले मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो थीटा तो जीरो रहेगा। देन साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा रहेगा जीरो। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, राइट। देन अगर थीटा 90 डिग्री रहता है, थीटा अगर 90 डिग्री रहता है तो साइन थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो रहेगा वो कितना रहेगा? ए इंटू बी, मीन्स यहाँ पे साइन थीटा 1 रहता है। ओके, सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स जो है इनके बीच में एंगल 180 रहता है, मीन्स दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए क्रॉस बी विल बी जीरो। ओके, इस तरीके से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी प्लस सी अगर ऐसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है वेक्टर प्रोडक्ट कैसे? और एडिशन, मीन्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इस तरीके से। ओके, मीन्स यहाँ पे ए लेफ्ट में बी राइट में है, ए लेफ्ट में सी राइट में है, ऐसे ही होना चाहिए। सीक्वेंस नहीं बदलेगा, ए लेफ्ट में ही रहेगा, बी एंड सी राइट में ही रहेंगे। उनको हम लोग ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट से। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स के फॉर्म में, मीन्स आईजेके के फॉर्म में अगर वेक्टर दिया रहता है, ओके, हम लोग उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, राइट। जैसे हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, मीन्स एक वेक्टर जो रहेगा ए वेक्टर, इसको लिखेंगे हम लोग a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, और बी वेक्टर रहेगा b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा? ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे a1 i प्लस a2 j प्लस
A3K क्रॉस B1I B2J प्लस B3K। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा देखो A1 B1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो A1 और B1 में A1 B1 जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 है स्केलर से, नंबर से, तो उनको हम लोग उल्टा उल्टा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको हम लोग उल्टा नहीं कर सकते। मीन्स I क्रॉस I प्लस A1 B2 यहाँ पे रहेगा I क्रॉस J। ओके, देन A1 B3 यहाँ पे हो जाएगा I क्रॉस K। ओके, देन प्लस यहाँ पे A2 से मल्टीप्लाई करेंगे A2 B1 J क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J प्लस A2 B3 J क्रॉस K। ओके, देन प्लस A3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 B1 K क्रॉस I प्लस A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 K क्रॉस K, राइट। देन यहाँ पे अभी कुछ बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखो I क्रॉस I क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड लेते चलो हम लोग, I का मैग्नीट्यूड 1, I का मैग्नीट्यूड 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I और I दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0, मीन्स आंसर क्या आएगा 0। सिमिलरली हम लोग J क्रॉस J और K क्रॉस K को भी लिखेंगे 0, मीन्स ये जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, 0 0 0, राइट। अभी बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स I J I K K J इनकी जो पेयर्स है, ओके। तो चलो हम लोग वो भी देख लेते हैं, I क्रॉस J, ओके, I क्रॉस J क्या आता है वो भी हम लोग देखते हैं। देन J क्रॉस K भी हम लोग देख लेते हैं। I क्रॉस J, J क्रॉस K एंड K क्रॉस I, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलो I का मतलब क्या होता है 1, ओके, J का मतलब क्या होता है 1, 1 इंटू 1, और I और J के बीच में एंगल कितना रहता है 90, साइन 90 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब आंसर क्या आएगा 1। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो भी मैटर करती है। तो देखो अगर ये RJ के या फिर XYZ आपको समझना है, तो अगर लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट हैंड, राइटी हो तो लेफ्ट हैंड लीजिए, उल्टा करके हम लोग लिखना होता है ना। अगर मैं राइट हैंड से लिखता हूँ तो आप लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊँगा कैसे यूज़ करना होता है। लेफ्ट हैंड अगर लेते हैं तो सीक्वेंस होता है XYZ, लेफ्ट हैंड अगर लेते हैं तो सीक्वेंस होता है XYZ, और राइट हैंड लेते हैं तो सीक्वेंस होता है XYZ, ओके। दोनों का सीक्वेंस सेम नहीं है, मतलब ये X ये Y Z है ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस से बताइए, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं दैट सिस्टम इज राइट हैंडेड सिस्टम। तो राइट हैंडेड सिस्टम को लेफ्ट हैंड पे रिप्रेजेंट करते हो उल्टा करना होता है, XYZ ऐसे सीक्वेंस करेंगे, या फिर XYZ नहीं करना, X को लेंगे तो YZ ऐसा होता है, ऐसे सीक्वेंस होता है, ओके। तो ध्यान में रखना है मैं कैसे लेता हूँ XYZ। अभी देखो I क्रॉस J, I कहाँ पे, I मतलब X, J मतलब Y, I क्रॉस J कैसे आएगा Z के डायरेक्शन में। Z के डायरेक्शन में 1 वैल्यू वाला कौन सा वेक्टर है, कौन सा यूनिट वेक्टर है, यस K, राइट। तो यहाँ पे आएगा K। वैसे ही J क्रॉस K, देखो J ये J है और ये K, J क्रॉस K, J क्रॉस K कौन सा आएगा, यस I, और K क्रॉस I, K क्रॉस I कैसे आएगा, देखो इस तरीके से K क्रॉस I, ये क्या है J, ओके। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी उल्टा करेंगे ना, J क्रॉस I भी हमारे पास, J क्रॉस I है, देन इसका भी उल्टा है, K क्रॉस J है, और I क्रॉस K भी है, इनका भी हमें देखना है। तो देखिए इसका भी आंसर 1 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 1 ही आएगा, मतलब यूनिट वेक्टर ही, बस ये डायरेक्शन हमें देखनी। सो J क्रॉस I, J कहाँ पे I J K या फिर XYZ, J क्रॉस I, ओके। J क्रॉस I कैसे आता है सॉरी ऐसे आएगा, मतलब सॉरी कहाँ पे हुए,
ये ना जे क्रॉस आई ऐसे आएगा, जे क्रॉस आई ऐसे आएगा नीचे, राइट। ये ऊपर है, ये नीचे, ऊपर कौन है के, ये क्या आएगा माइनस के। वही के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कैसे आएगा, के कहाँ पे आई जे के, ओके के क्रॉस जे देखो ऐसे, मतलब ये आई है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा माइनस आई। या फिर आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं, हमें पता है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर अपोजिट टू ईच अदर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो इसे लिख सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं आई क्रॉस के, आई कहाँ पे यहाँ पे, के कहाँ पे यहाँ पे, ओके आई क्रॉस के अपोजिट आता है, मतलब ये किस कौन से अपोजिट है, जे के अपोजिट है, ओके हाँ। लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए मीन्स राइट हैंड पे सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करनी है वो भी मैं बताता हूँ। देखो एक्स वाई जेड अगर लेते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये देना है, ओके सेम मेथड। लेकिन फिर आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा, क्योंकि लेफ्ट हैंड हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ओके तो बेटर वे आप राइट हैंड पे ही लेफ्ट हैंड पे यूज़ करिए, क्योंकि हम लोग राइट हैंड रूल भी हमें यूज़ करना है, तो एक्स वाई जेड करके यूज़ कीजिए, ये मेरा सजेशन रहेगा, ओके। देन चलो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें डायग्राम्स में जरूरत पड़ती है, लेकिन इस डेरिवेशन में हमें जरूर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, देखो एक सर्कल बनाना है, इसको बोलता हूं मैं आई, इसको बोलता हूं मैं जे, इसको बोलता हूं मैं के, ओके सेम डायरेक्शन में आता है तो पॉजिटिव लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है नेगेटिव लेना है। देखो आई क्रॉस जे आंसर इज पॉजिटिव के, जे क्रॉस के आंसर इज पॉजिटिव आई, एंड के क्रॉस आई आंसर इज पॉजिटिव जे। देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई के, सॉरी जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे। देखो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे। उल्टा अगर आता है देखो जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे। ये सीक्वेंस हम लोग ध्यान, ये शॉर्टकट ट्रिक से, मतलब आपको बार बार ये से करना नहीं पड़ेगा, ओके तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है ना, तकलीफ बढ़ जाती है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन राइट हैंड रूल को आपको भूलना नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ओके सो ध्यान में रखिए। राइट हैंड रूल को तो आपने गलती से भी भूलना नहीं, बस इस डेरिवेशन के आप लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, हर बार ये ट्रिक नहीं काम आएगी, ओके तो मतलब हर बार मीन्स इस चैप्टर में चल जाएगी, लेकिन हर जगह पे नहीं आएगी ना, तो इसलिए जो बेसिक है वो हमें पता होना ही चाहिए। तो चलो हम लोग सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल देते, तो क्या आ जाएगा देखो ए क्रॉस बी। अब ये जीरो वाला नहीं लिखता हूँ मैं, जीरो वाला छोड़ दो, ओके तो यहाँ पे क्या होगा A1 B2 आई क्रॉस जे क्या है, आई क्रॉस जे है के, प्लस A1B3 आई क्रॉस के क्या है माइनस जे, बराबर है। देन A2B1 जे क्रॉस आई क्या है माइनस के। देन A2B3 जे क्रॉस के क्या है आई। देन A3B1 के क्रॉस आई क्या है जे। देन A3B2 क्या है के क्रॉस जे क्या है माइनस आई, है ना। तो आप हम लोग देख सकते हैं आई वाले टर्म्स कौन से ये एक है, ये दो है, तो इसको हम लोग साथ में ले लेते हैं। देखो आई ब्रैकेट में आ जाएगा A2B3 माइनस A3B2 प्लस जे वाले टर्म्स साथ में ले लेते हैं। जे वाले टर्म्स कहाँ पाए, ये और ये क्या है A3B1 माइनस A1B3, और के वाले टर्म्स साथ में ले लेते हैं, के वाले जो अंडरलाइन नहीं है A1B2 माइनस A2B1, ओके सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग देखेंगे, अगर सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा सा सिंपल वे में करना चाहेंगे, अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है, कौन से डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है, देखो ये आई जे के, यहाँ पे लिखता हूँ A1 A2 A3, यहाँ पे लिखता हूँ B1 B2 B3, ओके। देखिए आई, अगर आई को हम लोग ढक देते हैं A2B3 माइनस A3B2, जे को ढक लेते हैं
देखो A3B1 माइनस A1B3, जो सेंटर वाला रहता है उसको उल्टा कर दे, हमें पता है, या फिर इसको माइनस देते है ना। देन मतलब आप उल्टा करोगे, दिस माइनस दिस करोगे तो ठीक, या फिर इसको माइनस देना, फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट थ्रू हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, या फिर एक ट्रिक आपको बताता हूँ, शायद ही आपको पता होगी। ओके, ट्रिक कैसे ध्यान में रखना है ना, देखो जो भी नंबर रहेगा आपका 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो कैसा रहता है वो 1, अगर यहाँ पे 1 रहता है तो 2 3 माइनस 3 2, देखो I मतलब 1, 2 3 माइनस 3 2, जे मतलब क्या होता है 2 होता है ना, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, सो देखो 1 2 3 साइकिल रहता है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे रहता है। ओके, 1 2 3 1 2 3 ऐसे साइकिल रहता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1। देखो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 1 माइनस 1 3। ओके, देन यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है 1, 1 2 माइनस 2 1, ये सीक्वेंस रहता है। ये ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, आपको जो भी सही लगा आप कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन वेक्टर प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो आईजे के वाला, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो भी आंसर आएगा, फिर आपको जो अंडर रूट वाला रहता है, मीन्स अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इस तरीके से, मीन्स ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, तीनों को हम लोग स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, उसका रूट करेंगे, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, चलो देन लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का और इस वेक्टर प्रोडक्ट का भी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी ट्रायंगल रहता है, ओके, ट्रायंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर पैरेललोग्राम का अगर एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे, तो हमें दो एडजेसेंट वेक्टर चाहिए जो कि डाइवर्जिंग स्टेट में हो या फिर कॉन्वर्जिंग स्टेट में हो। ओके, ये A, ये B, ये A और ये B। इस एरिया हम लोग, ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, और इसका आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं ऐसे लिखता हूँ। ओके, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि ये डबल होता है ना, दो ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। पैरेललोग्राम मतलब उसको अगर हाफ करेंगे तो दो इक्वल ट्रायंगल बनेंगे, इसलिए। ओके, तो ये कैसे होता है वो भी हम लोग देख सकते हैं। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, इसका प्रूफ चाहिए तो मैं भी बता देता हूँ, एकदम सिंपल है, क्योंकि सर सिर्फ फॉर्मूले बताएंगे तो कैसे चलेगा ना, उसके कंसेप्ट भी हमें ध्यान में रहने चाहिए। तो कैसे आता है, सिर्फ एक का बताऊँगा, ट्रायंगल का या फिर पैरेललोग्राम का, दोनों में से सिर्फ एक का बताऊँगा, एक आप समझ लेना, आपको आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल है और ये A है और ये B है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस को A ले लेते हैं तो हाइट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। ये छोटा ट्रायंगल जो है इसको मैं नाम देता हूँ, मान लो OAB बोलते हैं। ओके, तो हम लोग एरिया किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं AOB का, और इसको नाम देते हैं D। तो देखो ट्रायंगल OBD अगर हम लोग देखते हैं तो ये थीटा ले लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा BD अपॉन OB। BD क्या होता है, BD इज OB साइन थीटा, राइट। व्हाट इज OB, OB इज B साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलो, तो हाफ बेस क्या है, बेस है A, और हाइट क्या है, हाइट जो है B और साइन थीटा, राइट। हाइट मतलब BD क्या आएगा, B साइन थीटा। देखो व्हाट इज AB साइन थीटा, AB साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से मीन्स अगर हमें किसी ट्रायंगल का या किसी पैरेललोग्राम का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर ट्रायंगल है तो हाफ करेंगे, पैरेललोग्राम है तो वैसे ही रखेंगे। ओके, इस तरीके से। सो
इस तरीके से हमने वेक्टर चैप्टर की जो थ्योरी है वो कवर कर ली है। इसमें बोर्ड्स के भी लगभग सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। तो इसमें भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने ज़रूरी हैं, है ना। तो मैं भी प्रॉब्लम ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो हम लोग देखते हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा है यहाँ पे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपके स्क्रीन पे भी होगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर्स दिए हमें। ए क्रॉस सॉरी ए वेक्टर दिया हमें। ए वेक्टर क्या है, 2i प्लस जे, और बी वेक्टर क्या दिया है, बी वेक्टर है i प्लस 2j। ओके, तो अभी ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दोनों को परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी। यस, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट करना होगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे के वाला है क्या, नहीं, तो के की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आई और जे कर सकते हैं, है ना। या फिर आई जे के जो सीक्वेंस रहता है अगर हम लोग वो लेते हैं तो भी चलेगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है 0 के, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाता है 0 के। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i 1 0, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 2 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने के क्यों लिया ना, क्योंकि के में के आने वाला ही है, क्योंकि आई और जे दिया है तो के में ही के डायरेक्शन में आंसर आएगा। हम लोग देखते क्या होता है। देखो आई, यहाँ पे क्या होता है 1 इंटू 0 0 माइनस 0, देन माइनस जे, सेंटर वाला माइनस लेते हैं हम लोग, ऐसा सीक्वेंस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, देन प्लस के में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4। ओके, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा -1। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा 3k। मीन्स हमें क्या मिला, ए क्रॉस बी मिला 3k, राइट। अगर ए क्रॉस बी 3k, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, यहाँ पे √3² मीन्स यहाँ पे आएगा 3। हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं एन कैप से, एन लो या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो। तो एन कैप क्या आएगा, यूनिट वेक्टर के कैसा रहता है, मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मीन्स यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी है यहाँ पे 3k, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 3, तो आंसर क्या आएगा आपका के क्रॉस। सो के कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस टू वेक्टर। ओके, सो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस Q एंड P क्रॉस Q। चलो अभी यहां पे देखते हैं हम लोग, ये P है ये Q है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है, मतलब ये P है ये Q है, ये होता है हमारा P प्लस Q, राइट। मीन्स P और Q इन दोनों के प्लेन में ही प्लस आता है। मीन्स एडिशन जो रहता है, रिजल्टेंट जो वेक्टर रहता है वो दोनों के प्लेन में आएगा। मीन्स ये और ये तीनों एक प्लेन में आएंगे। तो P क्रॉस Q कैसे आता है, P क्रॉस Q ऐसे आता है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सो हमारा आंसर कितना रहेगा, यस π/2, एकदम सिंपल π/2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, for any two vectors a vector and b vector, if a dot b is equal to magnitude of a cross b, okay, then the magnitude of a plus b is, means यहाँ पे
देखो हमें मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, ए डॉट बी नॉट सॉरी ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और हमें पूछा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इसका मैग्नीट्यूड हमें पूछा है। ओके तो हम लोग इससे जाएंगे, व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इज ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, राइट, ए बी साइन ऑफ थीटा। देन यहाँ पे ए बी बी कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों सेम कब रहते हैं, यस π/4 को और 45 डिग्री को, राइट। देन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा इज कॉस 45 कितना होता है, यस 1/√2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू 1/√2, सो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² यहाँ पे √2ab, यस हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन डी √a² प्लस b² प्लस 2√2a इंटू बी, एकदम सिंपल है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा ऐसा कुछ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो देन नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स देन द रॉन्ग रिलेशन इज, देखो फर्स्ट रिलेशन क्या दिया है, ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी, तो ये कैसे होता है, इस एसोसिएटिव रहता है, एसोसिएटिव मतलब क्या, हम लोग डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी रहता है या फिर हम लोग ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ऐसे कुछ फर्क नहीं, तो ये रिलेशन जो है ये करेक्ट रिलेशन है। ओके ए ऑप्शन करेक्ट है, तो ये मतलब सॉरी जो रिलेशन है ट्रू है, तो हमारा आंसर ये नहीं, हमें रॉन्ग ढूंढना है। देन सेकेंड क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं बोल्ड लेटर में दिया है, बोल्ड मतलब वेक्टर होता है, ध्यान में रखना है। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी करेक्ट है, प्रॉपर्टीज में हमने देखा है। देन थर्ड ए क्रॉस बी प्लस सी, ये हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये भी करेक्ट है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था प्रॉपर्टी। देन थर्ड है सॉरी फोर्थ है ए क्रॉस बी देन डॉट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। ओके सो ये रॉन्ग है, ऑब्वियसली 3 करेक्ट है तो चौथा रॉन्ग ही रहेगा, है ना। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हमें नीट पे भी मिल सकता है, सिंपल रहता है, मतलब इतने भी डिफिकल्ट नहीं रहते जितने आप लोग सोचते हो। प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट्स अच्छे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ये वीडियोस जो अच्छे से देखते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोलता हूँ आपको। देन two vectors a vector and b vector have equal magnitudes, then for a vector plus b vector is perpendicular to, देखो यहाँ पे एकदम मस्त क्वेश्चन है, a वेक्टर का और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो a प्लस b जो है ये किसको परपेंडिकुलर रहेगा। ओके ऑप्शंस हमारे पास है a क्रॉस b, a माइनस b, 3a माइनस 3b एंड ऑल ऑफ द अबव। चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये ए वेक्टर है, ये भी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो सेम ही डायरेक्शन में आना चाहिए या फिर सेम ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, राइट। तो रोम्बस भी हो सकता है ना, पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा उस टाइम में, तो ये हो गया ए क्रॉस सॉरी ए प्लस बी। अभी ए माइनस बी कहाँ पे आएगा, ए माइनस बी इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। अभी ऐसा कोई ज़रूरी है कि ये एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, तो नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों नहीं रहेंगे, और 3a माइनस 3b पे तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, राइट। मतलब बी और सी जो है रॉन्ग है, और ए क्रॉस बी, अभी देखो ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना है,
इसका a क्रॉस b कैसे रहता है, हमेशा इनको परपेंडिकुलर रहता है, और a प्लस बी ये हमेशा इन दोनों के प्लेन में रहेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हमेशा कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे, a क्रॉस b इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी। ओके, ध्यान में रखना है, सिंपल है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी v इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूला हमें दिया गया है, लेकिन एग्जाम में शायद से फॉर्मूला नहीं रहेगा अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अभी पता नहीं है। अगर 11th में हो तो, और 12th में तो आपको पता ही होगा, है ना। अभी 11th में भी होगा तो आपका मोशन इन प्लेन अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको उसके पता चल गया, सर्कुलर मोशन के पार्ट में रहता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओके, ओमेगा की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे, ओमेगा क्या दिया है, I माइनस 2j, I माइनस 2j प्लस 2k, और R की वैल्यू हमें दी है 4j माइनस 3k। और आपको यहाँ पे क्या पूछा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट से करेंगे, है ना। डिटर्मिनेंट ओमेगा क्रॉस आर है तो ओमेगा का पहला आएगा, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट -2, के का कोएफिशिएंट 2, आर का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट 0, जे का कोएफिशिएंट 4, के का कोएफिशिएंट -3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 6, देन 4 इंटू 2 8, यहाँ पे माइनस हो जाता है, सेकंड वाला माइनस लेते हैं हम लोग, अगर ऐसा सीक्वेंस लेते हैं तो, अगर दिस माइनस दिस लेते तो इसको प्लस लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू -3 -3 माइनस 0 प्लस के का क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 4 4 माइनस 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई 6 माइनस 8 मतलब -2i, देन माइनस माइनस प्लस 3j, और यहाँ पे हो जाएगा 4k, है ना। अभी हमें क्या करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, यस 4 प्लस 9 प्लस 16, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, √29 यूनिट्स। ओके, जो भी यूनिट हमें दिया है, मीटर पर सेकेंड होगा मीटर पर सेकेंड, ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर होगा किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं वेक्टर के बेसिस पे। अगर वेक्टर समझ में आए तो बहुत ईजी जाते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाएंगे आपको, है ना। तो तीनों जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, वो अच्छे से एक बार देखिए और क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन लास्ट क्वेश्चन आज का, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, देन A और बीच के बीच, A और B इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो A क्रॉस B, और इसको हम लोग लेते हैं -B क्रॉस A, राइट। इसको इस साइड में ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है B क्रॉस A और A क्रॉस B दोनों तो सेम ही, मतलब क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, ओके। और या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, 2 हो जाएगा ना, 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो वेक्टर प्रोडक्ट 0 कब रहता है, वेक्टर प्रोडक्ट 0 कब रहता है, जब थीटा या फिर साइन थीटा जो रहता है, साइन थीटा 0 रहता है। साइन थीटा 0 कब रहता है, थीटा जो रहता है 0 रहता है, या फिर 180 रहता है, या फिर 360 रहता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे π/2 0 होता है, नहीं π/3, मतलब साइन π/2 0 होता है कि नहीं, साइन π/3 0 होता है, नहीं साइन π 0 होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा 180 पाई। ओके, सो इस तरीके से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, हमारी मॉक टेस्ट जो है वो चालू हो ही जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मे बी मंडे ट्यूसडे से मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो जो भी चैप्टर है आपने अच्छे से स्टडी करना है और मॉक टेस्ट देनी है। कॉस्ट सॉल्यूशंस पे आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट, चाहे CET हो, JEE हो, नीट हो, सारे के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री मिलने वाले हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका स्टडी अच्छे से हो, आपकी रिवीजन अच्छे से हो, और साथ में साथ आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। टेलीग्राम लिंक है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो भी डाउट होगा आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो और रेगुलर अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।